जय श्री राम साथियों। आज हम बात करने वाले हैं गणेश जी को दूर्वा और मोदक चढ़ाने का महत्व क्यों। हाँ, तो हम आगे बढ़ते हैं। भगवान गणेश जी को 3 या 5 गांठ वाली दूर्वा अर्पण करने से शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। इसलिए उन्हें दूर्वा चढ़ाने का शास्त्रों में महत्व बताया गया है। इसके संबंध में पुराण में एक कथा का उल्लेख मिलता है। एक समय पृथ्वी पर अनलासुर नामक राक्षस ने भयंकर उत्पात मचा रखा था। उसका अत्याचार पृथ्वी के साथ साथ स्वर्ग और पाताल तक फैलने लगा था। यह भगवत भक्ति व ईश्वर आराधना करने वाले ऋषि मुनियों और निर्दोष लोगों को जिंदा निगल जाता था। देवराज इंद्र ने उससे कई बार युद्ध किया, लेकिन उन्हें हमेशा परास्त होना पड़ा। अनलासुर से त्रस्त होकर समस्त देवता भगवान शिव के पास गए। उन्होंने बताया कि उसे सिर्फ गणेश ही खत्म कर सकते हैं, क्योंकि उनका पेट बड़ा है, इसलिए वह उनको पूरा निगल लेंगे। इस पर देवताओं ने गणेश जी की स्तुति कर उन्हें प्रसन्न किया। गणेश जी ने अनलासुर का पीछा किया और उसे निगल गए। उससे उनके पेट की काफ़ी जलन होने लगी। अनेक उपाय किए गए, लेकिन ज्वाला शांत न हुई। जब कश्यप ऋषि को यह बात मालूम हुई तो ये तुरंत कैलाश गए और दूर्वा एकत्रित कर एक गांठ तैयार कर गणेश जी को खिलाई, जिससे उनके पेट की ज्वाला तुरंत शांत हो गई। गणेश जी को मोदक यानी लड्डू काफ़ी प्रिय है। इनके बिना गणेश जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बिना पत्रिका में लिखा है, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुमन भवानी नंदन, सिद्धि सदन गज बदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या बारिद बुद्धि विधाता। इसमें भी इनकी मोदक प्रियता प्रदर्शित होती है। महाराष्ट्र के भक्त आमतौर पर गणेश जी को मोदक चढ़ाते हैं। उल्लेखनीय है कि मोदक मैदे के खोल में रवा, चीनी, मावे का मिश्रण कर बनाए जाते हैं, जबकि लड्डू मावे मोतीचूर के बनाए हुए भी उन्हें पसंद हैं। जो भक्त पूर्ण श्रद्धा भाव से गणेश जी को मोदक या लड्डुओं का भोग लगाते हैं, उन पर वह शीघ्र ही प्रसन्न होकर इच्छा पूर्ति करते हैं। मोद यानी आनंद और का शाब्दिक अर्थ छोटा सा भाग न मानकर ही मोदक शब्द बना, जिसका तात्पर्य हाथ में रखने मात्र से आनंद की अनुभूति होना। ऐसे प्रसाद को जब गणेश जी को अर्पण किए जाए तो सुख की अनुभूति होना स्वाभाविक है। एक दूसरी व्याख्या के अनुसार जैसे ज्ञान का प्रतीक मोदक यानी मीठा होता है, वैसे ही ज्ञान का प्रसाद भी मीठा होता है। जो भगवान को दूर्वा चढ़ाता है वह कुबेर के समान हो जाता है। जो धान लाई चढ़ाता है वह यशस्वी हो जाता है, मेधावी हो जाता है और 1000 लड्डुओं का भोग गणेश भगवान को लगाता है, मन वांछित फल प्राप्त करता है। गणेश जी को गुड़ प्रिय है। उनकी मोदक प्रियता के संबंध में एक कथा पद्म पुराण में आती है। एक बार गजानन और कार्तिकेय के दर्शन करके देवगण अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने माता पार्वती को एक दिव्य लड्डू प्रदान किया। इस लड्डू को दोनों बालक आग्रह कर मांगने लगे। तब माता पार्वती ने लड्डू के गुण बताए। इस मोदक की गंध से ही अमृत की प्राप्ति होती है। निसंदेह इसे सूंघने या खाने वाला संपूर्ण शास्त्रों का मर्मज्ञ, सब तंत्रों में प्रवीण लेखक, चित्रकार, विद्वान, ज्ञान विज्ञान विशारद, सर्वज्ञ हो जाता है। फिर आगे कहा, तुम दोनों से जो धर्माचरण के द्वारा अपनी श्रेष्ठता पहले सिद्ध करेगा, वही इस दिव्य मोदक का पाने का अधिकारी होगा। माता पार्वती की आज्ञा पाकर कार्तिक अपने तीव्रगामी वाहन मयूर पर आरूढ़ होकर त्रिलोक की ये तीर्थ यात्रा पर चल पड़े। मुहूर्त भर में ही सभी तीर्थों के दर्शन स्नान कर लिए। इधर गणेश जी ने अत्यंत श्रद्धा भक्ति पूर्वक माता पिता की परिक्रमा की और हाथ जोड़कर उनके सन्मुख खड़े हो गए और कहा कि तीर्थ स्थान, देव स्थान के दर्शन, अनुष्ठान व सभी प्रकार के व्रत करने से भी माता पिता के पूजन के 16वें अंश के बराबर पूर्ण प्राप्त नहीं होता। अतः मोदक प्राप्त करने का अधिकारी मैं हूँ। गणेश जी का तर्कपूर्ण जवाब सुनकर माता पार्वती ने प्रसन्न होकर गणेश जी को मोदक प्रदान किया और कहा कि माता पिता की भक्ति के कारण गणेश जी ही यज्ञादि सभी शुभ कर्मों में सर्वत्र अग्र पूज्य होंगे। जय गणेश, काटो कलेश
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।